एक क्रांतिकारी आदमी था, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बलपूर्वक, बहुत होशपूर्वक जीवन जिया था। मैं उसका नाम नहीं जानता। वो इतनी सशक्त और इतनी जागरण भरी ज़िंदगी जीने लगा था। देश के लिए वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार था। उसने अंततः यही चुना कि मुझे सजाए मौत मिले। फिर भी कुछ कुछ दिन उसको शेष रह गया था उसको फांसी चढ़ाने पर, और उसने उस समय बैठने की और फुर्सत में घूमने और विलाप करने का और शोक मनाने की कोई चुनाव नहीं किया था। उसने किसी से कहा, मुझे किताबें दो। उस किताब में कोई भाषा हो जिसको मैं सीखना चाहता हूँ। सामने का जो दरबारी था, जो रखवाला था, वो सोचने लगा कि ये क्या, हँसने लगा कि क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी 2-4 दिन में फांसी हो जाएगी और तुम ये क्या, तुम्हारा दिल दहल नहीं रहा, तुम डर नहीं रहे हो? तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं? उनसे बातें कर लो 2-4, ये आखिरी घड़ी है, पता नहीं इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा। मगर उसने कहा कि ये जितना भी समय है मेरे पास, मैं इस समय का उपयोग करूँगा और कुछ नया सीखूँगा। उसने जब यही बात कहा तो फिर उसने हँसने लगा, बोला कि सीख कर क्या करोगे? तुम्हारे पास तो 2 ही 4-5 दिन हैं। फिर उसने कहा कि मेरे पास 2 ही 4-5 दिन है, फिर भी मैं तो जी तो रहा हूँ। मैं आज जी रहा हूँ, मैं कल जीऊँगा, मैं परसों जीऊँगा, मैं 4 दिन जीऊँगा, शेष मैं 4 दिन सीखूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ का ठिकाना नहीं है कि कब मैं बीत जाऊँ। तो जो आज समय है मेरे पास, जो आज ये जो ऊर्जा है, इसका मैं भरपूर उपयोग करूँगा, और इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे कुछ सीखना है। वो क्रांतिकारी बेचारा देश के लिए शहादत पे खड़ी होने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी आस नहीं टूट रही है, वो सोच रहा है कि अभी मैं कुछ सीखूँगा। ये होता है मौत को भुलाने की एक पहल, एक शुरुआत, एक सीख, जो बहुत ही वीर और धाकड़, निर्भय आदमी ही इसको चुन सकता है और कोई नहीं चुन सकता है। हमारे लिए तो बस यही एक ढांढस बना जाता है कि ज़रा से भी अकेलापन नहीं हुआ, बेचैनी नहीं हुई, तो यही लगता है कि मौत हमारे ऊपर एकदम बिल्कुल मंडरा रही है। वो भैंसे वाला आ रहा है हमारे पास हमको ले जाने लूटने, और हम तुरंत मनोरंजन में घुस जाते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं, ताकि अपने आप को ये बहला सकें कि हम बहुत ही व्यस्त हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जहाँ मौत को भी हमें देखने भर की तमीज़ नहीं है कि हम मौत को भी देख लें कि है, होती कैसी है। हम उसके भय से, उसके रूह से, उसकी हवाओं से, उसके झोंकों से हम काँप उठते और भाग जाते हैं। क्यों मिलेगा? उसको इतनी बड़ी भयावता नहीं देखेगा, उसमें बड़ी प्रशंसा नहीं देखेगा, उसको बहुत ही डरावना नहीं सोचेगा। वो उसको एकदम चुटकियों में लेगा, बोलेगा ये आए तो आए, मुझे जो करना है वो मैं वो करूँगा। और हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में पूरे डर जाते हैं, हर एक चीज़ से डरे हुए हैं, हर एक चीज़ से डरे हुए हैं। सोचो कि अपने भीतर ही सोच लो कम से कम कि जब फांसी लटकने जा रहे हैं हम, खुद जब फांसी लटकने जाओगे, उसका पूरा यातना सोचो, पूरा जो तड़प है, दुःख है, पीड़ा है, ये सब पूरा सोचो, कितनी भयावता नज़र आती है ना। लेकिन जो क्रांतिकारी है, जो मौत को अस्वीकार कर देता है, जो अमर हो जाता है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसा झूलना, कैसा मरना, कैसा बिल्कुल चुटकियों में लेता है। वो बोलता है जितना समय है मैं उसका सार्थक उपयोग करूँगा, कोई काम करूँगा, जो ऊँचे से ऊँचा हो, जो मुझे बेहतर से बेहतर बनाए, कुछ क्षण मिले मेरे ज़िंदगी के, मैं इसका सदुपयोग करूँगा। वो मौज-मस्ती नहीं करेगा, वो उल्लास नहीं मनाएगा, वो डिगडिगी नहीं बजाएगा, वो खुशी का उत्सव नहीं मनाएगा, वो काम करेगा। और वो काम करेगा जो उसके जीवन को अमर बनाती है। निर्भय से बड़ा कोई जीवन नहीं है, निर्भय जो मनुष्य नहीं है, जो आदमी नहीं है, जो कोई भी निर्भय नहीं है, तो वो सब कुछ उसका धोखे में जी रहा है, सब कुछ भ्रम में जी रहा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। निर्भयता सबसे बड़ी पूँजी है हमारी। निर्भयता के आगे सब कुछ झेल जाएगा आदमी, लेकिन वो हार नहीं मानता है। इसलिए कोई क्रांतिकारी फांसी पे लटकने के लिए तैयार होता है। बहुत बल लगता है, बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत परिश्रम, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कोई तैयार होता है कि ऐसा संघर्ष करने वाला है, जिसको फांसी देते हुए भी लोग रो पड़ते हैं कि कोई था एक जो पूरे होशो-हवास में खड़ा हुआ था, वो भी अब जा रहा है। लोगों की आँखें तरसती हैं, लोगों का हृदय जब कटुता है कि इसको बचा लिया जाए, लेकिन वो कानून का जो है उसका उल्लंघन नहीं करना है। उस कानून का अगर उल्लंघन कर दिया तो न जाने कितने क्रांतिकारी रोज़ पैदा हो जाएँगे। बस उस कानून की वजह से नहीं पैदा हो पा रहे। डर है, दबाव है, लेकिन फिर भी अगर कोई इतनी बलपूर्वक साहस दिखा करके कोई क्रांतिकारी आगे निकलता है तो उसका सम्मान करना चाहिए हमें, और फिर उसी के जैसे हमें उसके लक्ष्यों पे, उसके कदमों-जहन पे हमें चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अपने जीवन को ऊँचे से ऊँचे देना है। छोटे-छोटे कामों में, छोटे-छोटे स्वार्थों में हम फँसे हुए हैं, जब बिल्कुल
उसमें एकदम लोट-पोट कर रहे हैं, उसमें उल्लास, खुशियाँ, उत्सव सब कुछ मना रहे हैं, सब बकवास हो रहा है। आज के टाइम में आदमी जितना दुखी है, उतना ही दुःख का भार अगर उठा ले सच्चाई के प्रति, एक संघर्ष के प्रति, एक विरोध के प्रति, तो न जाने क्या-क्या चौपट हो जाएँगी, न जाने क्या-क्या बदल जाएँगी। ये दुनिया न जाने किस तरह हो जाएगी, पर कोई खड़ा नहीं हो रहा। सबको लग रहा है कि हम तो ठीक हैं, हम तो भोगेंगे। यहाँ मौज-मस्ती करने के लिए ही तो हम आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया भारत माता इसलिए नहीं कहती है कि कुछ भारत में रखा हुआ है। शब्द में नहीं कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ही बड़े-बड़े महापुरुष, क्रांतिवीर सब पैदा हो रहे हैं। इसलिए ये माता उन बेटों को जन्म देती है और उन बेटों के नाम से ये भारत माता की जयकार लगती है कि ये भारत माता की जो पृथ्वी है, भूमि है, ये पैदा करती है उन संघर्षवादी लोगों को, उन महापुरुषों को, उन त्यागी, उन तपस्वियों को। ज्ञान, बोध, उत्कृष्टता, पहचान, क्या-क्या नहीं उन्होंने हमें दिया। कहीं कोई पे फांसी पे लटक जाता है, तो कहीं कोई प्राण त्याग देता है, कहीं कोई नंगे पाँव दौड़ जाता है। ये ऐसे ही नहीं होता है। इसके लिए बहुत बल और बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कोई देवता यहाँ प्रकट होता है, तब जाके कोई फांसी पे लटकता है। वो अपनी सारी इच्छाएँ, सारी कामनाएँ, अपनी सारी ज़िंदगी की आहुति देकर उस फ़ील्ड में उतरता है ताकि लोगों